हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर आप पढ़ चुके, क्या होता है कैपेसिटर में, हमें पता है सर दो कंडक्टर होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता है। डी इनके बीच में क्या होती है डिस्टेंस, आपने पढ़ लिया कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन एक कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, आपका टॉपिक है, क्लियर। मैं आपसे एक बार वर्क डन का फार्मूला पूछ रहा हूं, आप बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर वर्क डन होता है एक तो F डॉट है ds फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या एक और भी सीखा है क्या प्लस 2 में आके, सीखा है जी, बताओ कौन सा। वर्क डन का फार्मूला होता है जी पोटेंशियल इनटू में चार्ज, है ना जी, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। जबकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हर बार यहाँ पर स्ट्रेस रहता है, क्या होता है दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है और जितने चार्ज को आप उस डिफरेंस के लिए लेके जा रहे हो। आपको बात समझ में आई कि नहीं। भाई मेरे पास यहाँ पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और मेरे को है ना 10 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हुआ 4 - 2, है ना 4 - 2, और इनटू में चार्ज कितना 10, इतना जूल रख देना आपको पड़ेगा, क्लियर है। और अगर यहाँ 0 हो तो फिर माइनस करने की जरूरत ही नहीं, सीधा करेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू में चार्ज 4 × 10 40। आपके बात समझ में आया, इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ा है, एक रामबाण फार्मूला पढ़ा है जी, Q = CV। हर टॉपिक में हमारी मदद करी है इस फार्मूले ने। जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में आज हमने किए हैं सभी में इसने साथ दिया है, क्लियर है। चलो तो अब प्रेजेंट टॉपिक क्या है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये टॉपिक आपने करवाना है, ठीक है। मान लो मेरे को नहीं आता है लेकिन आपको आता है, ठीक है। कैसे देखो भाई, कभी भी आपने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का कोई टॉपिक है, तो हम सीधा साधा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, है ना। एनर्जी बोले तो वर्क, एनर्जी मींस वर्क, क्लियर है। जैसे भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मार्कर की, मैं कहूंगा बताओ यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप कहोगे सर इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी से यहां तक उठाने में जितना वर्क डन हम कर रहे हैं वही वर्क डन ये क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या हुआ सर के एक कैपेसिटर बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, एक कैपेसिटर बनाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या होगा आपका एनर्जी स्टोर। मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पोजीशन पे, तो सर इसको इस पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा एनर्जी स्टोर। तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर क्या होगी सर, कैपेसिटर बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको वही क्या होगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या हुआ एक बार कैपेसिटर बनाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कैसे आए भाई, होता क्या कैपेसिटर में इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस, तो इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज लेके आने में, कितना चार्ज लेके आने में प्लस क्यू, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो, और वो वर्क डन ही क्या होगा आपकी एनर्जी स्टोर, क्लियर है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। भाई आपका टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है, मैंने भी पीछे की आपको इंफॉर्मेशन एक बार रिवाइज करवाई है ताकि आपको समझ में आए। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, क्लियर। इनिशियली दोनों अनचार्ज हैं, क्या है दोनों अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है, जितना चार्ज इस पे जीरो है जितना पॉजिटिव उतना ही, ठीक।
आपने कैपेसिटर बनाना है, कैपेसिटर कैसे बने सर, इस पे तो प्लस के चार्ज हो जाए, इस पे क्या हो जाए माइनस के, तो कैपेसिटर बन गया। तो ये कैपेसिटर बनाने में, ये चार्ज ट्रांसफर करने में क्या निकालना आपने, वर्क डन, क्लियर। तो भाई चार्ज ट्रांसफर करने में वर्क डन निकालना है। कैसे हो चार्ज ट्रांसफर, देखो जी, मैं इस पे से पॉजिटिव चार्ज उठाऊं, मान लिया स्मॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां से उठाया और कहां छोड़ दिया। अब सिचुएशन क्या होगी, इसके ऊपर तो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज हो गया और यहां से प्लस क्यू चार्ज उठा लिया, तो यहां क्या रहेगा उतना ही माइनस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है भाई। एक बात बताओ, ये पॉइंट न्यूट्रल है, मैं कह दूं कि मैं यहां से 2 कूलम प्लस चार्ज ले लिया, मैंने यहां से उठा लिया, तो यहां बच कितना गया सर, -2 कूलम बच गया, कितना बच गया, आपके बात समझ में आई कि नहीं। तो जितना चार्ज आप यहां से ट्रांसफर करोगे, जितना यहां पॉजिटिव होगा उतना ही यहां नेगेटिव। हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, हमने तो आपने क्या करना है सर, हमने चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर करना है और कितना करना है आपसे पूछो, आपको सर है ना, इस पे तो प्लस क्यू हो जाए और इस पे कितना हो जाए माइनस क्यू, अपने आप हो जाएगा। वो तो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कहा था कि दोनों बॉडी पेयर में चार्ज होती हैं, एक जितनी पॉजिटिव होगी दूसरी ठीक उतनी नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आता जाएगा उतना इस पे माइनस अपने आप होता जाएगा। और कब आके रुक जाना है, जब इस पे प्लस क्यू हो और इस पे माइनस क्यू, क्लियर है। तो ये चार्ज ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन होगा वही क्या हो गया आपकी एनर्जी स्टोरेज। तो ये तो था हमारा एक मेन मोटो जो इस टॉपिक में आपने करना है। अब काम रह गया आपका, मेरा काम नहीं करना। क्या करना है सर, टोटल वर्क डन निकालना है। भाई टोटल निकालना तो फिर हम किसको याद करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन को। अपना दोस्त कौन है, इंटीग्रेशन। क्या करवाता है इंटीग्रेशन सर, आप बीच में कहीं एक स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन निकाल लो, dw, है ना जी, याद आया कि नहीं आया। जैसे पोटेंशियल में निकाला था, एक स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन निकाल लो dw, और फिर कंप्लीट के लिए उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, बस यही तो करना है। तो अब कुल मिला के बात क्या आ गई सर, है ना, ठीक है, हमने कैपिटल के चार्ज यहां ट्रांसफर करने वर्क डन निकालना है, हम बीच में कहीं एक स्मॉल चार्ज ट्रांसफर का वर्क डन निकाल लें और फिर उसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, तो फिर आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, थोड़ा हटा दो भाई, मान लिया कि हम एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हैं dq, जैसे वहां पर आपने समान डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया था dx, वैसे ही स्मॉल इंस्टॉलमेंट लेके चार्ज की dq, हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज क्या कर रहे हैं ट्रांसफर, क्लियर है भाई। शुरू में चार्ज क्या दोनों पे 0 है, तो स्टार्टिंग में कितना चार्ज ट्रांसफर किया dq, कितना किया, अगली इंस्टॉलमेंट में फिर कितना करेंगे dq, फिर dq, फिर dq, फिर dq करते रहे, कब तक, जब तक इस पे कैपिटल q हो जाए, इस पे स्मॉल q। अरे जैसे आप फीस देते हो इंस्टॉलमेंट में, हर महीना मान लिया आपकी 2000 रुपए फीस है, तो हर महीना आप इतने जमा करवाते हो, ठीक है। तो हम हर इंस्टॉलमेंट में dq चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बीच में एक पॉइंट मान लो, उसको आप स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर कर चुके, कितना चार्ज ट्रांसफर कर चुके हैं स्मॉल क्यू, और इस पे कितना हो लिया, इस पर माइनस क्यू हो गया 0 कितना, फिर आप कितने चार्ज को लेके आओगे, जी dq को ही लेके आएंगे, क्लियर। और फिर उसके बाद dq को कब तक लाते रहोगे, जब तक इस पे कैपिटल क्यू हो जाए, इस पे माइनस कैपिटल क्यू हो जाए, ठीक है। तो आपका क्यू चार्ज ट्रांसफर हो चुका, हम बीच में कोई स्टेज मान रहे हैं, फिर कितना लेके आओगे dq, तो ये जो dq अब आप लेके जाओगे, इसका स्मॉल वर्क डन निकाल लो, क्या निकाल लो आप, एक स्मॉल वर्क डन dw, किसका, कि ये dq लेके जाना है, कब है, जब कितना चार्ज ट्रांसफर हो चुका स्मॉल q, और करना कितना है कैपिटल। तो ये स्मॉल वर्क डन जब मैं निकालूंगा dw, तो आप क्या कहोगे सर, वर्क डन का फार्मूला हमें याद है ना, स्मॉल वर्क डन dw क्या होता है, F डॉट ds,
लेकिन वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा एफ डॉट डी एस, क्योंकि ना तो यहाँ फोर्स की बात ना डिस्प्लेसमेंट की बात। एक और भी तो फार्मूला आता है, क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। आपके बात समझ में आई कि नहीं? लेट C is a capacity of this capacitor। C क्या इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, क्लियर है? तो भाई स्मॉल वर्क डन निकालेंगे पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो चार्ज तो पता है कि dq लेके आना है, तो चार्ज की जगह तो क्या हो जाएगा, लो जी dq। और पोटेंशियल कैसे आए बताओ, बड़ी समस्या होगी। पोटेंशियल हमारा रामबाण फार्मूला क्या है, इक्वल टू cv। तो यहां से v क्या हो गया, यहां से v हो जाएगा, अपन को v हो जाएगा q बाई c, और चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, स्मॉल q बाई c। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये टॉपिक भी इसी फार्मूले के से हुआ कि नहीं हुआ? एक पोटेंशियल चाहिए ना, q इक्वल टू cv होता है, तो v हो गया q बाई c, और चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, स्मॉल q, तो लिखेंगे स्मॉल q बाई c। तो v की जगह रख दो स्मॉल q बाई, अपने पास से कुछ नहीं किया, जो पहले हमें आता था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये हो गया dw, पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन, और यहाँ q बाई c और इसका dq इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक है कि देखो भाई मैंने आपको बताया था एक दिन, जो d के साथ में होता है उसका करना है इंटीग्रेशन, तो d के साथ q है तो q का होगा, और कहां से कहां तक करना है, स्टार्टिंग जब आपने करी तो इस स्मॉल q की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना भाई, शुरू में तो दोनों के ऊपर 0 ही चार्ज था, और लास्ट वाले पॉइंट पर इस q की वैल्यू कितनी हो जानी है, कैपिटल q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल q। ये इंटीग्रेशन नया नहीं है, आप कर चुके हो, मैंने आपको बताया था और करवाया भी था बड़ी अच्छे से। तो इनिशियल पॉइंट के लिमिट और फाइनल पॉइंट, एक चीज ये बताई थी भाई, जो d के साथ है उसका करना होता है, बाकी कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, तो c कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dw का तो हो गया w, और ये 1 बाई c, और ये q का dq, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, q इज इक्वल टू 0 से, और यहां पर q इज इक्वल टू कैपिटल, बाय इंटीग्रेशन भूलिए याद है, एक पावर बढ़ा दो और बड़ी हुई से डिवाइड, एक पावर क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है, तो ये q का dq है, यानी पावर कितनी, एक है, जो नहीं दिखाई दे रही, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा q की पावर एक तो पहले थी, लो जी बढ़ा दी, और बड़ी हुई से क्या कर दिया, डिवाइड 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका आंसर जो आएगा आपका भाई, ये 1 बाई c तो बाहर है, ये बन गया q की 1 प्लस 1 पावर 2, और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 है 2, और लिमिट अब इंटीग्रेशन हो चुका, लिमिट q इज इक्वल टू 0 से q इज इक्वल टू कैपिटल q। देखो ये साइन भी हट गया और dq भी हट गया आपका, ये साइन भी हट गया और dq भी, उसकी जगह आ गया उसके बाय 2, इसका मीनिंग इस स्टेप के बाद आपने इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। अब क्या करें, इसमें लिमिट पुट करो सर, तो लिमिट पुट करने में देखो ये वर्क डन आ गया आपका 1 बाई c, पहले तो q की जगह अपर लिमिट, भाई q का क्या है, स्मॉल q की जगह कैपिटल q लिख दो, तो दिस इज कैपिटल q का स्क्वायर है ना, और बटे में कितना है 2, और माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट, स्मॉल q की जगह क्या रखोगे 0, और 0 तो सारा का बन जाएगा 0, तो कितना आएगा वर्क डन, q स्क्वायर बाई 2c, दिस इज w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, ये आपका आंसर है, यानी वर्क डन कितना हो गया आपका q स्क्वायर बाई 2c, और यही क्या है, एनर्जी स्टोर। एक चीज देखो आप इसको थोड़ा चेंज करो, q इज इक्वल टू क्या होता है, cv, मेन फार्मूला q इज इक्वल टू cv, q की जगह इसमें cv रख दो, आप देखो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर v का स्क्वायर है ना, q इज इक्वल टू cv, q का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2c, एक c से एक c कैंसिल, यानी कि क्या बच गया आपका, दिस इज हाफ cv स्क्वायर, भाई एक c ऊपर बच गया, ये v स्क्वायर नीचे चला कैंसिल हो गया,
तो ये एक फार्मूला, ये दूसरा हाफ सी स्क्वायर। क्लियर है? एक और भी बन जाएगा यहाँ से, आप किसकी वैल्यू रख दो इसके अंदर, आप क्या की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब आप यहाँ से c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू हो जाएगी क्या बाई b। अरे c की वैल्यू निकालोगे तो इसकी होगी क्या बाई b, इसमें रखो दिस इज हाफ क्या बाई b है, c की से क्या बाई b और इनटू b स्क्वायर, एक b से एक b कैंसिल, क्या आ गया हाफ क्या b। ये भी फार्मूला होता है। कितने फार्मूले हो गए आपके पास, 3, 1 2 3। एक बार फिर देखो इन तीनों को मैं एक जगह लिख सकता हूँ, ये तीनों फार्मूले हो गए आपके। W यानी एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, तो क्या स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ c स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी चीज आपके पास है उसी की वैल्यू रख देंगे एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर, न्यूमेरिकल आ जाता है। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से अक्सर आ जाता है। एक बार आप टॉपिक देखो, फिर एक बार 2 मिनट में इसका व्यू दोबारा से देखता हूं आपको। भाई आपका टॉपिक आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। ये आते ही आपका दिमाग काम करेगा, सर एनर्जी स्टोर्ड निकालना है ना, तो हमने तो रखना निकालना है किसमें, भाई कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बनानी। आगे आपका दिमाग काम करेगा, कैपेसिटी में क्या होता है, एक प्लेट पे प्लस क्यू, एक प्लेट माइनस। तो दो कंडक्टर लेके एक प्लेट पे हमने प्लस क्यू ट्रांसफर कर देना है, दूसरी पे माइनस क्यू अपने आप हो जाएगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में, वहां ले जाने में जितना वर्क डन है वही क्या होने वाला आपका एनर्जी स्टोर। अब वर्क डन निकालना है पूरा चार्ज ट्रांसफर करने में, आपको पता है कि जी पहले स्मॉल पार्ट्स का निकालने, फिजिक्स में हर टॉपिक में ऐसे करेंगे कि पहले स्मॉल चीज का निकालेंगे फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो स्मॉल का निकालना तो बीच में एक पॉइंट मानना पड़ेगा कि यहां पर चार्ज कितना ट्रांसफर हो चुका है, स्मॉल क्यू, तो वहां कितना माइनस क्यू, कितना लेके जा रहे हो दोबारा से डी क्यू। तो स्मॉल वर्क डन होगा डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू द चार्ज। पोटेंशियल का फार्मूला तो इस रामान फार्मूले से आ गया, क्या इज इक्वल टू cv और v हो गया क्या होगा ये c। अब स्मॉल क्यू था तो स्मॉल क्यू लिख दिया, और चार्ज कितना ले गया हुआ dq हो गया। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया बाहर, क्या होगा dq क्या आ गया क्या स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दी। और ये जो फार्मूले हैं दोनों बाद वाले, ये किसी फार्मूले से निकले हैं, सब निकाल लो तो वैल्यू पुट कर दी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोरेज, तो हर एक बच्चा इसको अच्छे से करे आगे यूज